वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। लास्ट 3 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स है उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे ही कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आगे चल के आप सीजीएल देने वाले हैं, सीएचएसएल देने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं, या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, या कोई भी सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप 75 साइंस म्यूजियम अक्रॉस कंट्री मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कितने सारे साइंस म्यूजियम बेसिकली बनने वाले हैं अक्रॉस द कंट्री। 75 जो है ये साइंस म्यूजियम बनने वाले हैं और ये क्यों बनाया जा रहा है? टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। चाइना सक्सेसफुली टेस्ट आर्टिफिशियल सन 5 टाइम्स मोर पावरफुल देन रियल सन। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। चाइना जो है अभी कुछ जो है इस तरह के यूनिक प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल मून भी रिसेंटली जो है इन्होंने टेस्ट किया था, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि रिसेंटली जो है कौन से कंट्री ने आर्टिफिशियल सन जो है इसका जो है ट्रायल किया है बेसिकली, जो कि 5 टाइम मोर पावरफुल है देन रियल सन, तो उसका सही जवाब होगा ये होगा चाइना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर ऑफ लास्ट 3 मंथ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीएमआर, हैज अप्रूव्ड अ टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए जो है एक बेसिकली किट बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये याद रखना, टाटा के द्वारा बनाया गया है। नाम क्या है? ओमी श्योर। तो ये बेसिकली जो किट बनाया गया है, कोविड किट बनाया गया है, कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये पूछा जा सकता है, जिसे आईसीएमआर ने रिसेंटली जो है ये अप्रूव दिया है। तो इसका सही जवाब होगा टाटा और किट का नाम है ओमी श्योर। एस स्वामीनाथ इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है ये, अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर है, हमारा जो बेसिकली स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, अब बनाए गए हैं एस सोमनाथ को जो है ये बेसिकली बनाए गए हैं। इससे पहले के सिवन जो है ये चेयरमैन हुआ करते थे। चाइना बिल्ड एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ दैट कैन मेक ग्रेविटी डिसअपियर। तो अगेन देखिए ये यूनिक प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल सन के बारे में पूछा जाए या आर्टिफिशियल मून के बारे में पूछा जाए, तो चाइना जो है ये सब के ऊपर में जो है रिसेंटली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अगर चाइना को देखें तो बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल मून बनाया गया है, इसे बनाया गया है कि जो ग्रेविटी है ये बेसिकली डिसअपियर हो जाएगा अर्थ से। इस वजह से जो है इसे बनाया गया है, इसे टेस्ट जो है रिसेंटली किया जा रहा है चाइना के द्वारा। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है CDRI हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनियस आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट। इसका नाम दिया गया ओम फॉर टेस्टिंग ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो ओम किट बेसिकली जो आरटीपीसीआर किट बनाया गया है, जिसे जो है बेसिकली यूज किया जाता है टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? तो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनके द्वारा बनाया गया। तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेविड बेनेट हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। अगेन फर्स्ट पर्सन ये बने हैं और यहाँ पे जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। और फर्स्ट पर्सन का नाम जरूर याद रखना, डेविड बेनेट इनका नाम है, ही इज बेसिकली यूएस सिटीजन। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के द्वारा ये जो है कैरी आउट किया गया है प्रोसीजर? तो ये जो है डॉक्टर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर, इनके द्वारा ये प्रोसीजर कैरी आउट किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज इंस्टॉल्ड एंड कमीशनड परम प्रावेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अगेन ये सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, रिसेंटली कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो ये इसे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है, जो कि प्रेजेंट है बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04। नाम याद रखना सैटेलाइट का, किस टाइप का सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। रिसेंटली जो है इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, 2022 का ये फर्स्ट लॉन्च था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे एग्जाम एस्पिरेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे एग्जाम एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इस सेक्शन में। तो इसके लिए आज हम आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहते हैं, ऑसवाल पब्लिशर का ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस का ये बुक। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक अवेलेबल इन मार्केट, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें 2 लेवल में क्वेश्चन डिवाइड किया गया है। लेवल 1 जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं, और लेवल 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। आगे अगर हम देखने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होने वाले हैं, तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है रेलवे का, यहाँ पे भी जनरल साइंस जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जितने भी रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये बुक को ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में भी बहुत ज़्यादा जो है जनरल
साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप देखें तो इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है इस सेक्शन में, जितने भी एसएससी, रेलवे और डिफरेंट जो है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी एस्पिरेंट, तो इस बुक को जरूर आप ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में अगर हम देखें तो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ये कवर अप किए गए हैं। इस बुक का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो अमेजन से डायरेक्ट इसे खरीद सकते हैं, या फिर ऑसवाल पब्लिशर के वेबसाइट से भी आप इस बुक को बिल्कुल मंगा सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज अप्रूव्ड द कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, जिसका बेसिकली नाम है, इस नाम को याद रखना, कोर्बेवैक्स जो है इस वैक्सीन का नाम है। इसे अप्रूव किया गया फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 and 18। तो इस एज ग्रुप में जो भी चिल्ड्रन है इनके लिए वैक्सीन अप्रूव किया गया है। कौन से अथॉरिटी के द्वारा? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया है। IBM अनरिवील्ड न्यू सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु टू एड्रेस साइबर अटैक। अगेन क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली अपना नया सिक्योरिटी हब जो है, साइबर सिक्योरिटी हब जो है ये ओपन किया है बेंगलुरु में, IBM, और इसे बेसिकली ओपन किया गया टू एड्रेस साइबर अटैक। तो टेक्नोलॉजी के रिलेवेंट अगर हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। गूगल हैज अनाउंस टू लॉन्च प्ले पास, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्ले पास जो है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली रिसेंटली लॉन्च किया है? प्ले पास सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम देखें तो इसे जो है गूगल ने रिसेंटली जो है लॉन्च किया है, और इससे क्या होगा, जो भी एंड्रॉयड डिवाइस जो भी यूजर्स हैं इसके इसे एक्सेस कर सकेंगे, 1000 इसमें एप्लीकेशन एक्सेस कर सकेंगे, और गेम जो है इसे एक्सेस कर सकेंगे विदाउट एड्स। तो इसे अगर हम देखें प्ले पास सब्सक्रिप्शन जो सर्विस है कौन से कंपनी ने जो है रिसेंटली स्टार्ट किया इंडिया में, तो गूगल ने स्टार्ट किया है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, जितने भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो बिल्कुल 1000 एप्लीकेशन एंड गेम्स को बिल्कुल वो जो है एक्सेस कर सकेंगे विदाउट एड्स। नासा लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन GEOS-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर। अगेन ये सैटेलाइट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा सकता है। तो ये सैटेलाइट जो है ये नासा के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया है टू ट्रैक हैजार्डियस वेदर। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रिसेंटली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर किया है कि इट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर तो इन हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है माइक्रोसॉफ्ट। इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम टेक्नोलॉजी फील्ड। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDAC इसे जो है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, हैज डिजाइन ए कमीशनड ए सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम गंगा एट IIT रुड़की। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनके द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया और कमीशन किया गया है बेसिकली सुपर कंप्यूटर। इसका जो नाम है ये है परम गंगा, और कहाँ पे ये बेसिकली इंस्टॉल किया गया है और इसे जो है कमीशन किया गया है IIT रुड़की में। तो इस सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी हमने एक सुपर कंप्यूटर देखा था जिसे IISc बेंगलोर में इंस्टॉल किया गया था, अब ये परम गंगा जो है इसे IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया है। पिक्सल ए स्पेस डेटा स्टार्टअप लॉन्च इट्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट TD2। तो TD2 जो है इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। अगेन पिक्सल जो है ये क्या है, बेसिकली स्पेस डेटा स्टार्टअप है, इनके द्वारा जो है फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट TD2 जो है ये स्टार्ट किया गया है। और ये सैटेलाइट जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करने में मदद किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना SpaceX ने यहाँ पे मदद किया है। गुजरात रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ कोविड XE वेरिएंट, तो ये वेरिएंट के बारे में जरूर ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कहा जा रहा है कि 4th वेव शायद इंडिया में आ सकता है इस वेरिएंट की वजह से। और XE वेरिएंट जो है सबसे पहले कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, ये यूनाइटेड किंगडम में डिटेक्ट किया गया था। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर डिटेक्ट किया गया, गुजरात में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है XE वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है बेसिकली, अगर हम देखें वो ओमिक्रॉन का हाइब्रिड वेरिएंट है, और इसे सबसे पहले कहाँ पर डिटेक्ट किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में डिटेक्ट किया गया था। ट्विटर कन्फर्म्स टू ब्रिंग एडिट बटन इन इट्स प्लेटफॉर्म। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन से बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि वो एडिट बटन जो है अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च करने वाले हैं। तो ट्विटर जो है इन्होंने डिक्लेयर किया है रिसेंटली। अगर हम देखें तो इलॉन मस्क जो है इन्होंने जो है कुछ स्टेक लिया है, लगभग 9.2 स्टेक इन्होंने लिया है, और इन्होंने ही बेसिकली ये सजेशन दिया था कि शायद एडिट बटन जो है ये आ सकता है। उसके बाद वोटिंग भी हुआ था ट्विटर में, और यहाँ पे ट्विटर फिर इन्होंने कंफर्म किया है कि ये एडिट बटन भी जल्दी लाने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स हो सकते थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।